एक राज्य में गलत आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी और जो अच्छे लोग थे उनका नंबर घटता चला जा रहा था। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वहां का राजा बड़ा परेशान था। एक समय ऐसा आ गया कि बुराइयां उसके दरबार तक आ गईं। मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे। सबको सुधारने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची। उसने भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि इस तारीख को इतने समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। परीक्षा तो होनी ही थी, लेकिन राजा ने यह नहीं बताया कि कौन से 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। अब परीक्षा का समय शुरू होता है। राजा ने अपने 3 काबिल मंत्रियों को चुना, उन्हें एक एक थैला दिया और कहा, हमारा जो राजमहल का बगीचा है वहाँ जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुन कर ले आइए। अब पहला मंत्री सोचने लगा कि राजा साहब कितने नेक दिल इंसान हैं, शायद वह यह फल सब खाएंगे, इसलिए वह अच्छे फल चुन कर लाता है। हालांकि उसने तो बहुत समय लगाया, लेकिन अच्छे अच्छे फल उसने चुने। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा साहब ने क्या काम पकड़ा दिया है। उसने अच्छे फल जो मिले उसको तो डालता चला गया, लेकिन साथ में सड़े गले भी डाल दिए। और तीसरा वाला जो मंत्री था उसने 10 मिनट में सारा काम निपटा दिया। दरअसल उसने फल नहीं भरा, उसने घास फूस ये पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने सोचा राजा क्यों थैला देखेंगे, ऐसे ही भर देते हैं और राजा को दूर से दिखा देंगे, राजा खुश हो जाएगा। तीनों अपने अपने बैग लेकर दरबार में पहुंचे। अब राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो और तीनों के पास उनके अपने अपने फल पहुंचा दो। उन्हें फल के अलावा और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। इन्हीं फलों के सहारे इनको अपनी जिंदगी 3 महीने तक बितानी है। अब पहला मंत्री अपने मन में भगवान को धन्यवाद किया कि आपने तो अच्छा किया, मुझे सही बुद्धि दी ताकि मैं राजा के लिए अच्छे फल लाऊं। दूसरा वाला वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा था, महाराज इसमें ऊपर से बस अच्छे फल हैं और बाकी नीचे तो सब सड़े गले हैं, आप मुझे बचा लो, मैं तो 10 दिन भी नहीं जी पाऊंगा। वहीं तीसरा मंत्री राजा से और गुहार लगा रहा था, रो रहा था कि इस थैली में एक भी फल नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां भरी हैं, घास फूस भरी है, मेरी रक्षा करो, मुझे सजा मत दो। फिर राजा ने सबको शांत करवाया और संदेश दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, दुनिया का राजा, असली राजा तो वह सर्वशक्तिमान है, वह प्रभु है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैला मिलेंगे जिसमें हमारे कर्म भरे जाएंगे। जिसने अच्छे फल चुने यानी जो अच्छे कर्म किए उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गलत कर्म लेकर जा रहा है उसका क्या होगा, और जो घास फूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा। राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे हैं, इसलिए अपने कर्मों को पहचानना शुरू कीजिए और हमें जीवन के सारे निर्णय इस प्रकार लेने चाहिए कि अपना काम सही से हो जाए और किसी को नुकसान भी ना।